हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DUCS ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे इंसर्शन एट मिडल इन अ सिंगल लिंक लिस्ट। अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं, इंसर्शन एट बिगिनिंग एंड इंसर्शन एट एंड, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो वीडियो से ही एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि इंसर्शन हो कैसे रहा है। आज हम देखते हैं इंसर्शन एट मिडल। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एक नया नोड बना लिया जिसको ये P पॉइंटर पॉइंट करेगा। उस नोड के डेटा पार्ट में हमने यूज़र से डेटा डलवा लिया और उसका जो लिंक है उसको नल कर दिया। अगर ये पार्ट समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंसर्शन एट बिगिनिंग ज़रूर देखें, मैंने उसमें क्लियरली समझाया है इन तीनों लाइंस का वर्क कैसे होना है। अभी हमने क्या किया, हमारा नोड बनकर तैयार हो गया जिसको मुझे इंसर्ट करना है। अब ये होगा कहीं ना कहीं मिडल में। मान लीजिए मेरी एक लिस्ट पहले से ही बनी हुई है, इसके मिडल में कहीं ना कहीं इसका इंसर्शन होगा, लेकिन उसके लिए मुझे यूज़र से एक लोकेशन लेनी पड़ेगी कि भाई इंसर्शन करवाना कहाँ पे है, एक लोकेशन, एक जगह। तो मैंने एक इंट लोकेशन लिया और स्क्रीन पर प्रिंट करा दिया एंटर द लोकेशन, और इससे क्या होगा कि हमारी लोकेशन हमें मिल जाएगी कि हमें इंसर्शन करना कहाँ है। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और जो लोकेशन है, मान लीजिए यूज़र ने जो लोकेशन दी वो है 2, यानी कि मुझे ये 2 के बाद यहाँ इंसर्शन होगा, यहाँ इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले मैं यूज़र से जो लोकेशन आई है उसको चेक तो करवा लूँ कि ये वैलिड लोकेशन है भी या नहीं। मेरे कहने का मतलब है, हमारी लिंक लिस्ट में 3 नोड्स हैं और मैंने लोकेशन दी 2 यहाँ पे इंसर्शन कराने के लिए, तो अभी तो ये हो जाएगा। मान लीजिए लिंक लिस्ट में नोड ही 3 हैं और लोकेशन दी जा रही है 7, तो लोकेशन 7 तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये एक एरर मैसेज प्रिंट करना चाहिए कि ये लोकेशन इनवैलिड है। तो उसी के लिए हम लोकेशन का कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा यूज़ करेंगे। अभी हमने क्या किया कि लोकेशन हमें पता चल गई कि चलो लोकेशन 2 है, अब इसका चेक करवाना है क्या ये वैलिड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ काउंट कर लेंगे इस पूरी लिंक लिस्ट की, उससे पता चल जाएगा। लेंथ काउंट करने का तरीका क्या है, हम यहाँ पे एक वो लेंगे, एक पॉइंटर लेंगे, नोड एस्ट्रिक सी। ये मैंने एक पॉइंटर लिया जिसको मैंने स्टार्ट की वैल्यू दे दी, स्टार्ट, यानी कि एक सी नाम का पॉइंटर बना जिसमें वैल्यू कितनी चली गई, स्टार्ट के अंदर जो है 1000। तो इसका मतलब ये पहली नोड को पॉइंट करने लगेगा क्योंकि पहली नोड का एड्रेस इसमें आ गया, तो ये यहाँ पॉइंट कर रहा है। इसको मैं एंड तक लेकर जाऊँगा और काउंट करता जाऊँगा हर बार, जितनी बार ये जिस भी नोड पे जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, वाइल सी इज़ नॉट इक्वल टू नल। सी के अंदर सी का लिंक करते जाओ, और एक यहाँ पे मैंने लिया काउंट जिसको मैंने रखा इनिशियली 1, मैंने यहाँ पे कर दिया काउंट प्लस प्लस। इस लाइन का मतलब समझते हैं। देखिए सी कहाँ पर है, अभी इस पोजीशन पर, तो सी के अंदर 1000 है। क्या सी जो है वो नल है? नहीं है। तो सी के अंदर सी का लिंक, यानी सी का लिंक क्या है, 2000, तो सी की वैल्यू हो गई अब 2000। तो सी की वैल्यू जैसे ही 2000 होगी, सी इसको पॉइंट करने लगेगा। हाँ, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो। काउंट मैंने पहले ही 1 लिया क्योंकि पहली नोड पर तो वो ऑलरेडी है। अगर मैं काउंट को 1 ना लेकर 0 रख दूंगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो काउंट की वैल्यू मैंने पहले ही 1 रख दी क्योंकि पहली नोड पर वो ऑलरेडी है। वो अगली नोड पर अब गया तो काउंट की वैल्यू यहाँ पर हो गई 2। फिर से चेक हुआ क्या सी का लिंक, या सी इज़ नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं है। तो सी के अंदर सी का लिंक, यानी सी के अंदर वैल्यू क्या आ गई अब 3000। तो सी के अंदर 3000 आना मतलब सी इसको पॉइंट कर रहा है, सी इसको पॉइंट कर रहा है। तो सी जो है अब 3000 हो गया और काउंट की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी, काउंट हो जाएगा 3, काउंट हो जाएगा 3। तो हम काउंट हम कर चुके हैं और हम सी को भी एंड तक ले आए। यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि हाँ
काउंट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। अब मैं यहाँ पे चेक करवा दूँगा कि जो मैंने लोकेशन जो एंटर करवाई है अगर वो बड़ी है काउंट से, तो एक एरर मैसेज प्रिंट कर दे, इनवैलिड लोकेशन, इनवैलिड लोकेशन। और यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, एल्स में देखेंगे अभी क्या होगा। तो बस हमने अभी सिर्फ इतना चेक किया, मैंने लिस्ट एक नोड बनवाया नया जिसको इंसर्ट करना है, और मैंने यूज़र से लोकेशन डलवाई कि कौन सी लोकेशन पर है तुम्हें इंसर्ट करवाना है। मैंने एक पॉइंटर लिया C जिसको मैंने स्टार्ट से चलाया और एंड तक ले गया और उसकी काउंट की वैल्यू बढ़ाता गया ताकि मुझे ये पता चल जाए टोटल लिस्ट कितनी है इसके अंदर। तो काउंट की वैल्यू 3 आई, तो लोकेशन जो है हमने 2 रखी थी। क्या 2 बड़ा है 3 से? नहीं है, तो ये एक वैलिड लोकेशन, ये इनवैलिड नहीं है। अब मान लीजिए यूज़र 7 डाल देता है ये लोकेशन, क्या 7 बड़ा है काउंट से? हाँ है, बिल्कुल है, यानी कि 7 एग्जिस्ट ही नहीं करता। मेरी लिस्ट ही टोटल 3 है और तुम बात कर रहे हो 7 की। 7 पे कहाँ इंसर्ट करवाओगे जब लिस्ट ही 3 है टोटल? तो मैं इनवैलिड लोकेशन प्रिंट करवा दूंगा। अभी तक का काम ये था सिर्फ लोकेशन का चेक करना कि लोकेशन सही भी है या नहीं है। इंसर्शन का मेन काम अब स्टार्ट होगा। अब देखिए, अब हमें पता चल गया कि हाँ लोकेशन जो है यूज़र ने 2 एंटर करवाई है और एक वैलिड लोकेशन है, यहाँ पे इंसर्शन हो सकता है। ठीक है, तो मतलब 2 के बाद यहाँ इस पॉइंट पे मुझे इंसर्शन करवाना है, लेकिन इस पॉइंट पे इंसर्शन कराने के लिए पहले मुझे इस नोड पर पहुँचना पड़ेगा ना। इस नोड पर पहुँचूँगा तभी तो मैं उसका कनेक्शन जोड़ सकता हूँ। इस नोड पर पहुँचने के लिए मैंने एक पॉइंटर बनाया जिसको मैंने बोला टेम्प, और उसको वैल्यू दे दी स्टार्ट में जो है, यानी कि एक पॉइंटर बना टेम्प नाम का जिसके अंदर वैल्यू आ गई 1000 वैल्यू आने का मतलब कि वो पहली नोड को पॉइंट करने लगा, क्योंकि पहली नोड का एड्रेस उसके अंदर आ गया है। पहली नोड का एड्रेस स्टार्ट के अंदर था ना, तो वो अब उसके अंदर आ गया है, तो टेम्प यहाँ पर है। अभी मैं क्या करूँगा, टेम्प को मुझे आगे बढ़ाना है। ठीक है, मैंने लगाया, यहाँ पे हमने एक क्या किया कि एक इंट लिया मैंने, इंट i इज़ इक्वल टू 1। अभी इसका क्या यूज़ है मैं बताऊँगा। हमने यहाँ पे एक लूप चलाया वाइल i इज़ लेस देन लोकेशन, टेम्प के अंदर टेम्प का लिंक करते जाओ और i की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाओ। अब देखिए इसका मतलब क्या है। देखो, मैंने i की वैल्यू को रखा 1 और एक टेम्प नाम का वेरिएबल, एक टेम्प नाम का पॉइंटर बनाया जो पहली नोड को पॉइंट कर रहा है। मैंने कहा i की वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लूप चलाया वाइल i इज़ लेस देन लोकेशन। क्या 1, लोकेशन कितनी है 2 से छोटा है? हाँ है, करेक्ट है ये। तो टेम्प के अंदर टेम्प का लिंक, यानी टेम्प के अंदर टेम्प का लिंक, यानी टेम्प के अंदर 2000 वैल्यू चली जाए, तो टेम्प के अंदर 2000 वैल्यू चली गई, यानी टेम्प अब इसको पॉइंट करने लगा सेकंड नोड को, और i की वैल्यू बढ़ा दो। अब i की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब चेक करेंगे क्या 2 छोटा है, लोकेशन कितनी है 2 से? नहीं, छोटा तो नहीं है, बराबर है, तो ये नहीं चलेगा और मेरा टेम्प यहाँ आकर रुक गया, यानी कि टेम्प को मैं वहाँ ले आया जहाँ मुझे लाना था। अब देखिए टेम्प मेरा यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे टेम्प को बस इससे जोड़ना है। हमेशा याद रखना, कभी भी पहले टेम्प का कनेक्शन P से मत बनाना, क्योंकि टेम्प अभी कनेक्टेड है अगली नोड से, लास्ट वाली नोड से। अभी टेम्प को अगर इससे कनेक्ट कर दोगे डायरेक्टली तो क्या होगा कि ये वाला कनेक्शन, लास्ट वाला कनेक्शन लूज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको लास्ट वाले से कनेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, P जो है उसका जो लिंक है, P का लिंक, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसको मैंने क्या किया, टेम्प के लिंक से जोड़ दिया। अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए P का लिंक क्या हुआ, ये वाला पार्ट, इसको मैंने जोड़ा टेम्प के लिंक से। टेम्प कहाँ पर है, यहाँ पे। टेम्प का लिंक क्या है 3000,
टेम्प का लिंक 3000 का मतलब है कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। टेम्प का लिंक क्या है? 3000 मतलब मैं इसका एड्रेस है 3000, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो पी का लिंक जाकर जुड़ गया इससे, ठीक है। अभी देखिए, अब मैं इस टेम्प को इससे जोड़ दूँगा। अब मैंने क्या किया, टेम्प का जो लिंक है उसको मैंने जोड़ दिया पी से। अब ये लाइन का क्या मतलब है? टेम्प क्या है? ये टेम्प का लिंक यानी कि 3000 को मैंने, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि टेम्प का जो लिंक है यानी कि ये वाला पॉइंटर, ये पॉइंटर जाकर जुड़ गया पी से। तो ये कनेक्शन टूट चुका है। अब ये लिस्ट ऐसे आई, फिर इससे जुड़ी, फिर ये इससे जुड़ा। तो ये थे जॉइनिंग के स्टेप्स और ये थे हमारे लिंक लिस्ट काउंट करने के स्टेप्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काउंटिंग लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट। यहाँ लेंथ काउंट करी, यहाँ पे हमने चेक किया कि लोकेशन इनवैलिड है या नहीं है। यहाँ पे हमने पॉइंटर लेकर उसको वहाँ पहुँचाया जहाँ पे हम इंसर्शन करेंगे, और इन दो पार्ट्स में इंसर्शन हो गया। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ पहले वो लोकेशन चेक करनी है कि कहाँ हमें इंसर्शन करना है, उस लोकेशन को वेरीफाई करके उस नोड पर पहुँचना है जहाँ पे हमारा इंसर्शन होगा। उस नोड पर पहुंचकर कनेक्शन बना देना है। अभी इस पार्ट में हम इंसर्शन एट मिडल देखेंगे। तो जितना पार्ट मैं हाईलाइट करूँगा आप सिर्फ उतने को देखिएगा। ये पार्ट में हमने यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक ये हमने एक नोड बनाया था जिसमें डेटा है और एक लिंक है और एक स्टार्ट पॉइंटर है जिसको हमने नल रखा है, ठीक है। उसके बाद इंसर्शन एट मिडल वाला पार्ट है ये, यहाँ हमने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे इंसर्शन एट मिडल हमने किया। उसके बाद हमने मेन फंक्शन में जहाँ हम स्विच केस यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हमने इंसर्शन एट मिडल 2 पर रखा है। तो यानी कि जो केस 2 है वहाँ से हम रन कर रहे हैं इंसर्शन एट मिडल। अभी इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि ये सही चल रहा है या नहीं। अच्छा, आप एक चीज़ में थोड़ा सा चेंज कर लेना, हमारे जो नोट्स थे उसमें हमने यहाँ पे जो है काउंट की वैल्यू 1 रखी थी, और इस पार्ट में हमने यहाँ पे सिर्फ ये लिखा था वाइल सी इज़ नॉट इक्वल टू नल, हमने ये लिखा था वहाँ पर नोट्स में। आप थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ पर सी इज़ नॉट इक्वल टू नल, सी लिंक इज़ नॉट इक्वल टू नल, ये लाइन ऐड कर लेना बस वहाँ पर, जब तक सी का लिंक नल ना हो। अभी इसको रन करके देखते हैं। देखिए, मिडल में इंसर्ट करना है तो पहले मैं 2 वैल्यूज़ इंसर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं उसके बीच में इंसर्ट कर दूँगा। जैसे मैंने किया 7 और एक मैंने कर दिया 9। देखिए, चेक कर लेते हैं डिस्प्ले करके, 7 और 9 हमने कर दिया, इसके बीच में इंसर्ट करवाना है, 8 आ जाना चाहिए। तो इंसर्शन एट मिडल 2 पर है, वैल्यू क्या करनी है हमें 8, और लोकेशन किस लोकेशन पर होना है, तो पहली लोकेशन पर, पहली लोकेशन के बाद जाकर जुड़ेगा ना वो। तो ये देखिए डिस्प्ले करके देख लेते हैं। तो देखिए 8 आ गया बीच में, पहली लोकेशन है 7, तो 7 के बाद जुड़ेगा वो 8। तो इंसर्शन एट मिडल वर्क कर रहा है। Thank you friends for watching this video, and if you guys found this video helpful, then please do hit like button and also subscribe this channel to get more videos on computer science subjects. You can also drop your comments in the comment section below.